सभी भक्तजनों व श्रद्धालुओं को जय दियोट सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करवाऊंगा, जो कि हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर चकमोहा गांव दियोट सिद्ध पहाड़ी पर स्थित बाबा बालकनाथ जी का प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है। और चैत्र नवरात्रों के दौरान यहाँ 1 महीने का वार्षिक मेला लगता है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहे, खुद भी दर्शन करेंगे और आप सभी को भी दर्शन करवाएंगे। जय सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ, जय बाबा बालकनाथ, जय बाबा नाथ की, जय बाबा बालकनाथ की। सो गाइज, हम चल पड़े हैं दियोट सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी के दर्शनों के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा बालकनाथ जी के दर्शनों के लिए आते हैं। यदि आप बाहरी राज्यों से सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी के दर्शनों के लिए आते हो तो सबसे पहले आपको दिल्ली, फिर चंडीगढ़ से सीधा आप डिस्ट्रिक्ट ऊना, हिमाचल प्रदेश पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से बाय ट्रेन, बस, फ्लाइट के माध्यम से आप डायरेक्ट चंडीगढ़ से डिस्ट्रिक्ट ऊना, हिमाचल प्रदेश में पहुंचा जा सकता है। अगर बात करें बस किराए की तो दिल्ली से चंडीगढ़ ऊना तक का किराया 450 से 1000 तक है। ऑर्डिनरी बस सस्ती होती है, एसी वेल्वो थोड़ी महंगी होती है और मैक्सिमम टाइम 8 से 9 घंटे का सफ़र होता है। अगर फ्लाइट की बात करें तो दिल्ली से चंडीगढ़ फ्लाइट आपको मिल जाएगी, जिसका टिकट किराया 2500 से 3000 के बीच होता है। और वहां से आप टैक्सी के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट ऊना, हिमाचल प्रदेश पहुंचा जा सकता है, जिसका किराया 6500 से 7500 के आसपास होता है। वीडियो में हमारे साथ बने रहे और इस यात्रा का आनंद उठाए। जय सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ की जय। हम एंटर कर चुके हैं डिस्ट्रिक्ट ऊना, हिमाचल प्रदेश में। अब हम ऊना से डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की तरफ टर्न कर रहे हैं। ये देखो, ये हमारी बस है, एचआरटीसी। चलो सब बोलो। ऊना से बाबा बालकनाथ की ओर जाते हुए रास्ते में 2 किलोमीटर की दूरी पर ऊना जिले के प्रसिद्ध डेरा बाबा रुद्रू बाल बाबा आश्रम है। यहाँ पर वार्षिक महासम्मेलन में वृंदावन धाम से श्रीमद् भागवत कथा के वाचक बुलाए जाते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए देखिए, हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से 2 रास्ते टर्न होते हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की तरफ चला गया और दूसरा बाबा बालकनाथ शातलाइया के लिए, जो बिलासपुर की सीमा पर है। हमीरपुर और बिलासपुर जिलों की सीमा पर स्थित चकमोहा गांव के देव सिद्ध क्षेत्र में स्थित यह स्थान हमीरपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धौलागिरी पर्वत की ढलान पर एक प्राकृतिक अलौकिक दिव्य भव्य गुफा है। यहाँ पर साक्षात देव सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी विराजमान हैं। आगे चलकर आप सभी से बाबा बालकनाथ के जीवन साखी साझा करेंगे। वीडियो में हमारे साथ बने रहे और इस यात्रा का भरपूर आनंद उठाए। शातलाइया सिद्ध बाबा बालकनाथ का मूल स्थान माना जाता है। यहाँ माता रत्नों का प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ स्थान सिद्ध बाबा बालकनाथ की तपोभूमि के रूप में पूजनीय है। भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर दंडवत मुद्रा में अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। शातलाइया में सभी भक्तजन एक रात्रि रुककर बाबा बालकनाथ जी और माता रत्नों का माथा टेकते हैं और अपनी चौकी हाजिरी भरते हैं और धूमधाम से जयकारों और ढोल की चिमटों से बाबा बालकनाथ जी का गुणगान करते हैं। शातलाइया में पहुंचकर गाड़ी पार्किंग के लिए जगह होती है। गाड़ी पार्किंग की जो पर्ची है वो 100 रुपीज़ है और बड़ी गाड़ी के लिए 200 रुपीज़ है।
और 24 घंटे तक पर्ची वैलिड रहती है। इसी के साथ अब आपको शातलैया में सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ बे माता रत्नो जी के दर्शन करवाते हैं। वीडियो में मां साहब बने रहे और इस यात्रा का आनंद ले। शातलाई का नाम जो मां रत्नों ने छाछ जिसको लस्सी कहते हैं उस छाछ के नाम पर पड़ा, जिसे शातलाइया कहते हैं। हम पहुंच चुके हैं बाबा जी की तपस्थली भूमि शातलैया में। अब आपको गुरुनाथ झाड़ी के दर्शन करवाते हैं। उस प्राचीन काल समय की गुरुनाथ झाड़ी का बड़ा झुरमट आज भी देखा जा सकता है। गुरुनाथ झाड़ी पर बाबा जी ने तपस्या की। आज भी श्रद्धालुओं में असीम श्रद्धा है गुरुनाथ झाड़ी के प्रति। दर्शन कीजिए बाबा बालकनाथ, गुरु दत्तात्रेय जी, बाबा बालकनाथ जी, देवों का देव महादेव, माँ पार्वती और बाबा जी के। ये जो है बाबा बालकनाथ की तपस्थली भूमि है। यहाँ पर बाबा जी ने बैठकर तपस्या की थी। प्राचीन काल के समय में यहाँ पर एक घना जंगल पेड़ हुआ करते थे और खेत। यहाँ पर बाबा जी ने तपस्या के साथ धूना भी लगाया था। इस तरह यहाँ पर बैठकर बाबा बालकनाथ जी ने तपस्या की और जब वो वहाँ से गए तो द्योट सिद्ध धौलाधारी पहाड़ियों में गए। दर्शन कीजिए बाबा बालकनाथ जी और बाबा बालकनाथ जी के धूने के, जो जलता ही रहता है। और पंचमुखी रुद्र अवतार पवन पुत्र हनुमान जी के। यहाँ पर माँ रत्नों ने रोटी और लस्सी बाबा बालकनाथ जी को दी थी। वहाँ पर अभी मंदिर का काम चला हुआ है। अगर दोबारा यहाँ आने का अवसर मिलता है बाबा जी के आशीर्वाद से तो आपको जरूर दर्शन करवाएंगे। इसी के साथ बाबा बालकनाथ मंदिर की ओर प्रस्थान कर लिया है, जिसकी दूरी यहाँ से 6 किलोमीटर के आसपास है। चलते चलते आपसे बाबा बालकनाथ जी की जीवन साखी साझा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी को भगवान शिव का अंश अवतार माना जाता है। बाबा बालकनाथ जी का हर युग में जन्म होता रहा है और कहा जाता है कि 3 वर्ष की आयु में बाबा जी ने अपने घर को छोड़कर 4 धाम की यात्रा को चले गए। यात्रा करते करते वह शातलैया नामक स्थान पर पहुंचे। यहाँ उन्हें माता रत्नों ने अपनी गांव को चराने व रखवाली के लिए रखा था और बदले में वह उसे रोटी और लस्सी देती थी। पर बाबा जी ने तपस्या में इतने लीन हो गए कि माता रत्नों की लस्सी और रोटी खाना याद नहीं रहा। पर माता रत्नों ने बाबा जी का खाने का पूरा ध्यान रखा। गांव की देखभाल ना होते देख माता रत्नों ने बाबा जी के ऊपर तंज खींचा। तभी बाबा जी ने तपस्या छोड़कर पेड़ के तने पर चिमटा मारा, फिर चिमटा मारकर लस्सी निकाल दी। ले माई तेरी 12 वर्ष की रोटियां और लस्सी। जो चमत्कार देखकर माँ रत्नों को बहुत दुख हुआ। उसी समय बाबा जी शातलैया छोड़कर धौलाधार की पहाड़ियों में चले गए। देखिए गाड़ी पार्किंग में लगा दिया हमने और इसकी जो पर्ची है वो 100 रुपीज़ के आसपास है। जय बाबे दी, जय बाबे दी।
हाई रोड मंत्र वास्ते रोड प्रसाद बस है बस। देखिए हम पहुंच चुके हैं द्योट स्थित जोगी जी के दरबार में। आज यहाँ बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि चैत्र मास का पहला दिन है और जेठा रविवार है, इसलिए श्रद्धालु काफ़ी है। यहाँ पर बाबा जी का रोड प्रसाद चलता है। जो माई रत्नों ने 12 वर्ष रोटियाँ खिलाई थी वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और भक्तजनों के बीच में बांटा जाता है। भक्तजन बेसब्री से चैत्र मास का इंतजार करते हैं और चाले में चाहे बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे, जवान सभी आस्था और श्रद्धा के साथ बाबा जी के दर्शनों को आते हैं। देखिए धौलाधार की पहाड़ियों में विराजमान है साक्षात श्री जोगी बाबा बालकनाथ जी। दर्शन कीजिए बाबा जी के। दर्शन करने से पहले सभी श्रद्धालु अपने जूते और चप्पल यहीं उतारकर आगे बाबा जी के दर्शनों के लिए जाते हैं। सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट कर रखे हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन को भी लगाया गया है ताकि यात्रा अच्छे से चल सके, ताकि यात्री को कोई असुविधा ना हो। जय श्री जोगी बाबा। बाबा जी के दर्शनों के लिए लेडीज की अलग लाइन होती है और जेंट्स की अलग लाइन होती है। लेडीज बाबा जी के दर्शन दूर से ही करती है, जबकि जेंट्स बाबा जी की गुफा तक जाते हैं और बाबा जी के दर्शन करते हैं और रोड प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना को पूरी करते हैं। बाबा जी के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े हैं बाबा भर्तृ जी के दर्शन के लिए। कहानी के अनुसार गोरखनाथ ने शिष्य राजा भर्तृ को बाबा जी के पास भेजा। भर्तृ भी बाबा जी को ढूंढते हुए उसी स्थान चरण पादुका पर उतरे। इसी कारण आज भी वहाँ दो मनुष्यों के पांव दिखाई देते हैं, जिसमें छोटे चरण चिन्ह बाबा जी के हैं और बड़े चरण चिन्ह राजा भर्तृ के हैं। राजा भर्तृ ने बाबा जी को गुफा में ढूंढ लिया और अहंकार से रहित मन देखकर राजा भर्तृ भी वहीं बाबा जी के पास तप करने लगे और वही रहने लगे। बाबा जी के साथ दूसरी जो मूर्ति तपस्थली लीन है
वह है भर्तृ की है। राजा भर्तृ के मंदिर महंतों की समाधि भी विराजमान है। दर्शन कीजिए राजा भर्तृहरि मंदिर के। और अन्य महंत जो समाधि में लीन है। राजा भर्तृ के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े हैं यहाँ पर मुंडन किया जाता है बच्चों का। इस अनुष्ठान में बच्चों के बाल 2 साल बाद ही मुंडन करवाना चाहिए। मुंडन एक पवित्र अनुष्ठान है। सबसे पहले बच्चों को स्नान करवाया जाता है, फिर पारंपरिक तरीके से नाई द्वारा बाल काटे जाते हैं। मुंडन करवाने के बाद हम चल पड़े हैं बकरा स्थल की ओर। पौराणिक मान्यता के अनुसार बाबा जी ने द्योट राक्षस की शर्त मानकर उसे जगह दे दी थी, जिसके बदले जहां बकरे बिना बलि के चढ़ाने की परंपरा शुरू होगी। यह श्रद्धालु मनोकामना पूर्ण होने पर जिंदा बकरों भेंट करते हैं, जो मंदिर प्रशासन द्वारा पाले जाते हैं। जाने से पहले अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कहीं भी कोई गलती हो तो कृपया क्षमा कर दे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में किसी नई जगह नई यात्रा पे। जय सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ की जय।